नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस न्यूज। वोट चोरी के मामले को लेकर विपक्ष ने सोमवार को संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकाला, लेकिन दिल्ली पुलिस ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे इंडिया ब्लॉक के नेताओं को बीच रास्ते में ही रोक दिया। मार्च रोके जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बैरिकेड फांद गए, जबकि वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ताली बजाकर चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। असल में दिल्ली पुलिस ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी के आरोपों के विरोध में संसद से भारत के चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे इंडिया ब्लॉक के नेताओं को रोक दिया, जिसके बाद बवाल हो गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेड के ऊपर से कूद गए। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। कायर है, सरकार कायर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के सांसद आज संसद भवन के मकर द्वार से चुनाव आयोग तक मार्च निकाल रहे हैं। ये मार्च SIR प्रक्रिया और राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों के विरोध में आयोजित किया गया है। रास्ते में विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई। वहीं अखिलेश यादव जो कि बैरिकेड्स पर चढ़ते नजर आए। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग कर रखी थी विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए, लेकिन अखिलेश यादव जो कि मार्च में शामिल थे और वो बैरिकेड्स पर चढ़ते नजर आए। इंडिया ब्लॉक के वरिष्ठ नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, NCP प्रमुख शरद पवार भी मार्च में शामिल हुए। इस मार्च को दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि वो हमें रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बैरिकेड्स पर भी चढ़ते देखे गए। कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि हमें चुनाव आयोग से मिलने नहीं दिया जा रहा। लोकसभा और राज्यसभा के 300 से ज्यादा सांसद हैं जो एक मार्च कर रहे हैं। वहीं पुलिस यहां सांसदों को गिरफ्तार कर रही है। डरे हुए हैं, कायर है, सरकार कायर है। आपको बता दें कि बीते दिन ही विपक्षी सांसदों ने इस मार्च की घोषणा की थी। दिल्ली पुलिस का कहना है विपक्षी दलों ने औपचारिक अनुमति नहीं मांगी। इसके बावजूद मार्च संसद भवन से रवाना हुआ और उन्हें रास्ते में रोकने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं इधर प्रियंका गांधी भी विपक्षी सांसदों के साथ नारेबाजी करती नजर आईं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाले गए मार्च में शामिल हुए। उनका कहना है कि जब तक लोगों के मन में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर संदेह है, तब तक चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच रहा है। अगर ये संदेह दूर हो जाते हैं तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता फिर से हासिल की जा सकती है। इन सवालों का समाधान करने में चुनाव आयोग का अपना हित है। आपको बता दें कि इस मार्च में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, DMK सहित कई दलों के सांसद शामिल हैं। My only request that the Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formalities. मेरा खत कल चुनाव आयोग के लिए सीधा था और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं SIR को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग बन गया है उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यही तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। दोनों सदनों के सांसदों ने तख्तियां हाथों में थामे रखी, जिस पर SIR लोकतंत्र पर हमला है और वोट चोरी का लोगो लगा है। सबसे आगे राहुल गांधी चल रहे हैं, उनके साथ विपक्ष के सभी बड़े नेता कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।